नमस्कार। आज हम लोग रक्त संबंध पे आधारित प्रश्नों को किस प्रकार से हल करें, इसके सिद्धांतों को जानेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं में रीजनिंग के अंतर्गत रक्त संबंध ब्लड रिलेशन पर आधारित प्रश्न देखने को मिलते हैं। इनमें सबसे पहले तो हमें ब्लड रिलेशंस को या रक्त संबंधों को और उनके नामों को जानना आवश्यक है। तो चलिए देखते हैं कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के संबंधों पर आधारित प्रश्न। देखते हैं कि किसी भी व्यक्ति के दो ऊपर पीढ़ी में कौन से लोग पुरुषों में होते हैं, उनको संबंध के नाम से हम क्या पुकारते हैं। तो पुरुषों में दो पीढ़ी ऊपर दादा और मातृपक्ष से नाना। इसी प्रकार महिलाओं में दो पीढ़ी ऊपर दादी और नानी। एक पीढ़ी ऊपर पुरुषों में पिता, चाचा, फूफा, मौसा और ससुर। इसी प्रकार महिलाओं में एक पीढ़ी ऊपर माता, चाची, बुआ, मौसी और सास। इसके बाद स्वयं की पीढ़ी। अपनी पीढ़ी में कौन कौन होता है? अपनी पीढ़ी में भाई, चचेरा भाई, ममेरा भाई। पुरुषों में कौन होता है? भाई, चचेरा भाई, ममेरा भाई, मौसेरा भाई, फुफेरा भाई, बहनोई, शाला, देवर, जेठ, साली का पति और नंदोई। ये व्यक्ति की अपनी की पीढ़ी में या स्वयं की पीढ़ी में पुरुषों में होते हैं। और इसी प्रकार से महिलाओं में स्वयं की पीढ़ी में कौन होता है? महिलाओं में पत्नी, बहन, चचेरी बहन, ममेरी बहन, मौसेरी बहन, फूफेरी बहन, ननद, सलहाज, देवरानी, जेठानी, भाभी और साली। अब एक पीढ़ी नीचे एक पुत्र, स्वयं की पीढ़ी से एक पीढ़ी नीचे कौन होता? पुत्र, भतीजा, भांजा, दामाद। पुरुषों में कौन होता है? पुरुषों में ये होते हैं पुत्र, भतीजा, भांजा और दामाद। महिलाओं में कौन होता है? पुत्री, भतीजी, भांजी, पुत्रवधू। इसके बाद में दो पीढ़ी नीचे के संबंध क्या होते हैं? दो पीढ़ी नीचे पुरुषों में होता है नाती, पोता, पोती या नतनी का पति। पोती या नतनी का पति पुरुषों में होता है। और महिलाओं में पोती, नतनी, पोताए या नाती की पत्नी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने दो पीढ़ी ऊपर के संबंधों को देखा, रक्त संबंधों को देखा, ब्लड रिलेशंस के नामों को, और दो पीढ़ी ऊपर से दो पीढ़ी नीचे तक के रक्त संबंधों को समझा। एक प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे सुरेश अनीता से कहता है कि तुम मेरे के इकलौते पुत्र। अब देखिएगा, सुरेश अनीता से कह रहा है कि
तुम मेरे दादा के इकलौते पुत्र। दादा का इकलौता पुत्र कौन होगा? सुरेश का पिता होगा। इकलौते पुत्र की पुत्री अर्थात सुरेश के पिता की पुत्री हो। सुरेश के पिता की पुत्री अर्थात सुरेश की बहन हुई। तो सुरेश अनीता से किस प्रकार संबंधित है? सुरेश पिता की पुत्री अर्थात किस प्रकार संबंधित है? सुरेश उसका अनीता का भाई है। तो इस प्रकार से हम प्रयास ये करते हैं कि जो भी संबंध दिए होते हैं उनको लिख करके एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। जैसे सुरेश ने कहा ये सुरेश है और ये है अनीता। सुरेश और अनीता इस प्रकार से लिख लेते हैं। तो सुरेश ने अनीता से कहा कि तुम मेरे दादा। अब देखिए, दादा के एक पीढ़ी ऊपर उसका पिता आएगा और पिता के एक पीढ़ी ऊपर उसका दादा आएगा। तो पीढ़ी ऊपर हो गया। सुरेश के दादा के इकलौते पुत्र। अब ज़रा देखिएगा, दादा का चूंकि पुत्र इकलौता ही है तो इकलौता पुत्र कौन हो गया? सुरेश का पिता, सुरेश का फादर। अब इकलौते पुत्र की ये कौन है? पुत्री है। अनीता कौन है? इकलौते पुत्र की पुत्री है। तो अर्थात सुरेश और अनीता एक ही पीढ़ी में हुए। अर्थात सुरेश जिस पिता का पुत्र है उसी पिता की अनीता पुत्री है। तो सुरेश कौन हुआ? अनीता का। सुरेश अनीता का हुआ भाई। तो इस प्रकार से लिख करके हम एक डायग्राम बना लेते हैं और डायग्राम के माध्यम से आसानी से उसके उत्तर को जान सकते हैं। धन्यवाद।